कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर 80% कैसे लाएं, परीक्षा में 80% कैसे लाएं। हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आंसर्स को लिखते हैं, सारी चीज़ें याद करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा 80% नहीं आ पाता। तो परीक्षा में हम 80% कैसे लाएं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में आप 80% मार्क्स को कैसे स्कोर कर सकते हो और अपना आप परफॉर्मेंस बेहतर कैसे दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि 80% यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वही सिर्फ 80% लेकर के आएगा। आपके आंसर लिखने के टेक्निक यह डिसाइड कर देती है कि आप इस बार कितना परसेंट लेकर के आने वाले हैं। एग्जामिनर कभी भी कोई कॉपी को जांचता है तो वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है तो वहाँ पे प्रश्नों के उत्तर ही लिखे होते हैं। तो ऐसे में वह ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख करके नंबर देता है और वह आप अगर लिखे हैं तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाती है। तो कई सारे लोग होते हैं वो अपना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वह एग्जामिनेशन की कॉपी में कट पिट कर देते हैं। तो याद रखिएगा आप हमेशा कि अगर आपने एग्जामिनेशन की कॉपी में कट पिट कर दिया तो 100% यह बात याद रखिएगा कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा कटने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपके नंबर के कटने का जो चांस है ना वो आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात आती है कि सर इसके अलावा हम क्या करें। इसके अलावा ये होता है कि कई बार आप देखते होंगे कि जब आपके पास डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि डायग्राम को पेन से ही बना देते हैं, बाद में उनकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर डायग्राम में कोई चीज़ अगर गलत हो जाती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ को ऐड करना पड़ता है तो वो ऐड नहीं कर पाते। ऐड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पेन से फिर उनको काटना लगेगा और आपका ओवरऑल डायग्राम गलत हो जाएगा। तो जिसके कारण आप लोग ज़्यादातर पेंसिल का ही यूज़ अगर करेंगे एग्जामिनेशन में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कई सारे लोग होते हैं जो अपने आंसर को संकुचित तरीके से लिखते हैं, मतलब आंसर को बहुत ही ज़्यादा कम लिखेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर आपने आंसर को कम लिखा, भले ही आप कितना भी अच्छा आंसर को क्यों ना लिख रहे हो, अगर आपने आंसर को कम लिखा है तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा मिलता है जिन्होंने अपने उत्तर को सबसे ज़्यादा लिखा होता है और अपने उत्तर को कम से कम 2 से 3 पेज में लिखा होता है। और अगर आप 2 से 3 पेज में उत्तर को लिखना चाहते हैं तो इसके लिए यह आपके पास ज़रूरी होना चाहिए कि जो आपके पास आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर मालूम होना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। कई सारे लोग होते हैं जो अपनी भाषा में उत्तर को नहीं लिखते हैं, किताब का वही नॉलेज, किताब की वही बातें, वही एग्जैक्ट बातें जो उन्होंने किताब में पढ़ी होती हैं उन्हीं बातों को सीधे तौर पर लिख देते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप उन्हीं बातों को एग्जैक्टली लिख देते हो तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। नंबर को लेने के लिए आपके पास यह ज़रूरी होना चाहिए कि आपकी एग्जामिनर की माइंडसेट को पकड़ो और आप क्या करो कि सिंपल अपनी किताब की भाषा से पढ़ो और अपनी भाषा में उत्तर लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप हूबहू उत्तर को लिख लोगे तो आपका नंबर जो है वो 100% कट जाएगा। इस बात का आप यकीन कीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो आपका देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके टेक्निकल एग्जामिनेशन में, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं 80% या उससे ज़्यादा का टारगेट कर रहे हैं तो राइटिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग यह डिटरमाइन करती है कि आपको कितना नंबर मिलने वाला है। हैंडराइटिंग भी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आप अपनी कॉपी में अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग के साथ ही लिखें। अगर आपने कॉपी में अपने अच्छे और सुंदर हैंडराइटिंग का प्रयोग किया है तो 100% आप यह बात नोट कीजिएगा कि आपका नंबर 100% ज़्यादा मिलेगा। तो आपको इन सारी बातों को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है। दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग होते हैं उनको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं। आपको एक भी सिंगल प्रश्नों के उत्तर आपको
आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने किसी भी प्रश्न के उत्तर को छोड़ दिया तो वहाँ पे आपके नंबर के कटने की संभावना ज़्यादा रहती है, और अगर आपका नंबर परीक्षा में कटना शुरू हो गया तो फिर आपका परसेंटेज बन जाए ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए आपको अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, अच्छे तरीके से फॉलो करके कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। धन्यवाद।